हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं इस महीने आ सकती है तबादला नीति, मंत्रियों को मिलेगा विशेष अधिकार, अगली कैबिनेट आ सकती है पॉलिसी, 15% से अधिक नहीं होंगे तबादले। हम पूरी अपडेट देखते हैं दोस्तों। तो पिछले एक महीने से लंबे तबादले नीति अब जल्दी जारी हो सकती है। कई पर विचार मंथन के बाद अंतिम रूप दे दिया गया है। मोहन सरकार की अगली कैबिनेट में इसे मंजूरी के लिए लाया जा सकता है। इस खास बात से ये होगी कि इस बार यह पॉलिसी पूरी तरह ऑनलाइन होगी ताकि तबादलों की प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शिता बनी रहे। इस बार तबादलों पर प्रभारी मंत्रियों के अधिकारियों को वही बढ़ाया जा रहा है। इस पर विस्तृत खाका नई नीति जारी होने के सामने आएगा। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद ही सरकार ने तबादला नीति का इंतजार किया जा रहा था। हालांकि इस दौरान सरकार प्रशासनिक जरूरत के हिसाब से छिटपुट तबादले करती रही है। यह ट्रांसफर पॉलिसी का अभी भी इंतजार है। इस बार पूरी पॉलिसी ऑनलाइन होगी। सभी विभागों से कहा गया है कि वे इस संबंध में ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन फाइलें भेजें। इसे तबादला नीति में अधिकारियों और कर्मचारियों का विकल्प चुनने का अवसर दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार प्रशासनिक आधार पर तबादले कम से कम करेगी। सरकार की मंशा यह कि तबादले 10% से अधिक नहीं किए जाएंगे। इस पॉलिसी के आने के बाद विभागों में अधिकारी कर्मचारियों की युक्तिकरण की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। प्रस्तावित पॉलिसी में कैबिनेट और राज्य मंत्री के तबादले करने के अधिकार का भी उल्लेख किया गया। प्रथम और द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के कार्यपालिका पदों के तबादले कैबिनेट मंत्री के अनुमोदन के बाद किए जा सकेंगे। वहीं तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के तबादलों के अधिकार राज्य मंत्री को दिया जाएगा। इसके अलावा जिलों में समस्त तबादले चाहे वे किसी भी विभाग के हों, उनकी सूची प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद ही जारी हो सकेगी। इसमें संसद और विधायकों की सिफारिशों पर ध्यान रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि तबादला नीति अब पूरी तरह तैयार है। इस पर कैबिनेट की अगली बैठक में चर्चा की जा सकती है। शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही 2 महीने से अधिक का समय गुजर गया है, लिहाजा सरकार सिर्फ बेहद जरूरी तबादले ही करेगी। दूसरी तरफ राज्य के कर्मचारी संगठन अब तबादला नीति जारी करने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है और ऐसे में अगर तबादले की जाते हैं तो कर्मचारियों को अपने बच्चों के स्कूल में प्रवेश दिलाने में दिक्कत आएगी, उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। 2 साल से हो रहा है इंतजार। गौरतलब है कि पिछले साल चुनावों के चलते तत्कालीन सरकार ने तबादला नीति जारी नहीं की थी। विभागों को सिर्फ जरूरी तबादलों के अधिकार दिए गए थे। 2 साल पहले जुलाई माह में तबादला नीति जारी हुई थी, जिसमें 10 दिन तक तबादलों का समय नियत किया गया था, जिसके बाद में 5 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। कुल मिलाकर दोस्तों अब आपके जो है तबादला नीति आने वाली है। इसी महीने में जो है इसे मंजूरी मिल जाएगी और ये जो तबादला है वो अब ऑनलाइन प्रक्रिया इस बार अपनाई जाएगी। इससे जुड़ी और कोई अपडेट या कोई भी आदेश आएगा डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। ये वीडियो सूचना मात्र था। आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।